नमस्कार। सरकार को एक साल की चिंता है, छात्रों को जान का डर है। सरकार को लगता है कि एक साल परीक्षा नहीं हुई तो अगले साल दोहरा बोझ पड़ जाएगा। बच्चों को लगता है कि जान रहेगी तो अगले साल भी परीक्षा दे सकेंगे। हम बात कर रहे हैं आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? सरकार का कहना है कि ज्यादातर छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। छात्रों का कहना है कि एडमिट कार्ड लेने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा के लिए वो तैयार है। कुछ का कहना है कि जबरदस्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि 90% छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर एग्जाम का सेंटर अलॉट कर दिया गया है। बच्चों का कहना है कि इसके बावजूद दिक्कतें बहुत हैं जिन्हें सरकार समझ नहीं रही है। सरकार को डर है कि इस साल 0 ईयर कर दिया तो सारा ढांचा ही उथल पुथल हो जाएगा। उधर 11 राज्य कह रहे हैं कि वो अभी परीक्षा नहीं चाहते। सरकार को लगता है कि विपक्ष बच्चों की आड़ में राजनीति कर रहा है। विपक्ष खासतौर से इस बात को देखते हुए कि 11 राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। क्या वास्तव में विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर वास्तव में बच्चों के भविष्य को लेकर विपक्ष चिंतित है? इस पर चैनलों पर बहस हो रही है। वैसे तो सारा समय सुशांत केस में ही खप रहा है, लेकिन जो भी समय बीच में मिल पाता है उसमें परीक्षा का मसला ही छाया हुआ है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जब 11 राज्य परीक्षा का विरोध कर रहे हैं तो परीक्षा कैसे हो सकती है? क्या 11 राज्य डरते हैं? ये सवाल स्वामी उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सुब्रमण्यम स्वामी 11 राज्यों को चुनौती दे रहे हैं या फिर उनकी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी दल हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हैं। इनके बीच छात्र पिस रहे हैं। कुछ का कहना है कि अभी सितंबर में परीक्षा मत लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए, इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा, तब तक कोरोना भी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और छात्र भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। उधर सरकार का कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 लाख मास्क खरीदे जा चुके हैं, 10 लाख दस्ताने भी खरीदे जा चुके हैं, 6,600 लीटर सैनिटाइजर खरीदा जा चुका है, 3,300 स्प्रे बोतलें खरीदी जा चुकी हैं, 3,300 सफाई कर्मी इस काम में लगाए जाएंगे। कुल 13 करोड़ रुपए इस सब पर खर्च होंगे। ये सब इंतजाम सिर्फ जेईई एग्जाम के लिए किया गया है, जिसके लिए 660 सेंटर बनाए गए हैं। जाहिर है कि नीट एग्जाम के लिए भी ऐसे ही इंतजाम किए गए होंगे। सरकार का दावा है कि वो प्रति छात्र 400 रुपये खर्च कर रही है। एग्जाम देने वालों की टच फ्री एंट्री होगी। आरोग्य सेतु से जांच की जाएगी कि परीक्षा देने वालों में कोई लक्षण तो नहीं है। एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सुरक्षा चेक भी टच फ्री होगा। दस्तावेजों की जांच भी टच फ्री होगी। रजिस्ट्रेशन टच फ्री होगा। आईडी की जांच भी टच फ्री होगी। उधर परीक्षा का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सब कागजी हैं। ज़्यादातर सेंटर ऐसे हैं जहां कोरोना के हज़ारों केस आए हैं, जहां अभी भी कोरोना के हज़ारों पॉजिटिव केस मौजूद हैं, जहां कोरोना का खतरा बना हुआ है। विदेशों में भी ऐसे कोरोना काल में परीक्षा लेने की खबरें आई हैं, जहां दावा किया जा रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। विपक्ष को लगता है कि आखिर ऐसी क्या सरकार को हड़बड़ी है, एक साल 0 ईयर हो जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष दरअसल जनता के साथ खुद को खड़ा हुआ दिखाना चाहता है कि कोरोना काल में किस तरह उसने आम छात्रों का साथ दिया। सबसे बड़ी बात है कि अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगले साल कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी क्या विपक्ष ले सकता है? आखिर जेईई की परीक्षा पहले अप्रैल में होनी थी, फिर तय हुआ कि परीक्षा जुलाई में होगी और अब सितंबर में परीक्षा हो रही है। इसी तरह नीट की परीक्षा पहले मई में होनी थी, फिर कहा गया कि जुलाई में होगी और अब सितंबर में आखिरकार हो रही है। अगर सरकार इतने सारे इंतजाम कर रही है तो सरकार पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए? इंतजाम और ज़्यादा पुख्ता किए जाएं, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। विपक्ष को इस बात पर जोर देना चाहिए। कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अगले 3-4-6 महीनों में माहौल परीक्षा लायक हो ही जाएगा। ऐसे में सरकार बेहतर इंतजाम के और ज़्यादा विकल्प तलाशे। विपक्ष एग्ज़ाम सेंटरों में जाकर मॉनिटरिंग करे कि वास्तव में इंतज़ाम ठीक है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो परीक्षा का स्वागत है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।